सच और झूठ। कहा जाता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये सच और झूठ। किसी चीज़ को आप सच कैसे मानते हैं? किसी के मुंह से सुनकर या किसी से जानकर कि यही घटी होगी घटना? और झूठ किस चीज़ को मानते हैं? जिसको आपने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं होगा या फिर महसूस नहीं की होगी। क्या लगता है आपको? आपकी सोची हुई हर चीज़, हर बात, जो आप देखते हो, जो आप जानते हो, वो सच है? या फिर आपको ये लगता है कि हमारा दिमाग जो कहता है वही सच है, दिल जो कहता है वो झूठ? पता नहीं, आज तक मुझे इसके जवाब तो नहीं मिले। पर इतना मैं बखूबी जानती हूँ कि सच और झूठ का जो फासला है वो बस इसी बात पे टिकी हुई है कि हमारा दिमाग और दिल एक साथ क्या कहता है। लेकिन अगर यही दोनों आपको जवाब दे जाए तो क्या होता है, वो हम जानेंगे आज की कहानी में। मेरी आज की कहानी आनंद बख्शी के नाम पे है। डॉक्टर आनंद बख्शी। वो एक बहुत बड़े डॉक्टर है। एक रात अपनी गाड़ी में किसी दोस्त की शादी से वापस लौट रहे थे। यंग हैंडसम होने के नाते उनको काफ़ी लोगों ने अभी तक शादी के काफ़ी सारे प्रपोजल्स दिए ही थे, पर पता नहीं उन्हें क्यों शादी करने की कोई इच्छा थी ही नहीं। उनकी लाइफ में बस एक ही चीज़ बाकी थी, उनकी करियर और उनकी खुशी, उनकी माँ। बीच रास्ते में उनके पास एक कॉल आता है। स्क्रीन पे लिखा हुआ होता है माँ। कॉल उठाकर वो उनसे बात करते हैं। माँ कहती है, बेटा कब तक घर आएगा? कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, भूख भी लग गई। आनंद बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं आ रहा हूँ मम्मी। आनंद की माँ आनंद से बहुत प्यार करती थी। 2 साल पहले की ही बात है। पापा गुजर जाने के बाद माँ ने बहुत परेशानी उठाकर इतने सालों से आनंद को बड़ा किया है। पढ़ाई लिखाई में तो वो हमेशा से अच्छा था, पर पैसे जुगाड़ होना बहुत मुश्किल थी। पर माँ ने पता नहीं क्या क्या करके उसके लिए इतना कुछ जुगाड़ किया कि आज वो डॉक्टर बन गया है। 2 साल पहले उसकी मम्मी को कैंसर हुआ। बहुत लड़ाई की उन्होंने, और आनंद भी डॉक्टर होने के फ़र्ज से पीछे नहीं हटा। ऊपर से उसकी मम्मी की सवाल थी, तो उसने जितना बन पड़ा उतना उसके साथ किया। मम्मी को लेकर जहाँ जहाँ जाना पड़ा वो गया। मम्मी घर वापस तो आई। उनके खाने पीने का, सब कुछ का ध्यान रखने लगा आनंद, और साथ में अपनी क्लिनिक का ख्याल, हॉस्पिटल के ख्याल, सब कुछ रखना पड़ा। इसी बीच आनंद की शादी भी फिक्स हुई थी नैना से। नैना जो उसकी कलीग थी, और साथ में आनंद की माँ उसे बहुत पसंद भी करते थे। दोनों परिवारों में शादी की बात हुई भी। आनंद नैना को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। नैना बिल्कुल उतनी ही अच्छी थी जितना कि आनंद के सपनों में खूबसूरत सी एक परी हुआ करती थी। आनंद के छोटे से परिवार में, जिसमें सिर्फ उसकी माँ और वो रहते थे, अब नैना भी आने वाली थी। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं पाया। आनंद के परिवार में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद नैना से उसकी शादी हुई नहीं।
आनंद तब से बहुत अकेला पड़ गया। खाना खाता था, रोज उठता बैठता था, सारे काम करता था, लेकिन हर दिन, हर रात उसे 9 बजे किसी का इंतज़ार था। किसका इंतज़ार? वो एक किसी इंसान का जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ सकता था, उसकी माँ की कॉल का। और नियम करके उसकी माँ रोज़ रात के 8 बजे उसे कॉल करती थी या फिर 9 बजे। कभी आनंद कॉल नहीं उठा पाता था तो 9 बजे का कॉल उठा लेता था, और कभी माँ 8 बजे कॉल करती तो तब का कॉल उठा लेता था। किसी भी कीमत पे ये दोनों कॉल वो मिस नहीं करता था। क्योंकि आनंद को माँ की कही हुई आखिरी बातें याद थी कि बेटा, मैं तुझे छोड़ के जा तो रही हूँ, लेकिन मैं तुझे छोड़ के हमेशा के लिए नहीं जाऊँगी। हर रोज़ इसी वक्त जब मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, इसी वक्त के अंदर मैं तुझे रोज़ कॉल किया करूँगी, मैं तुझसे रोज़ बात करने आऊँगी। मेरे साथ बात करेगा ना बेटा? मेरे साथ बात करेगा ना? तो हेलो गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी मैंने आपको सुनाई, आनंद और उसकी माँ की। कहानी बहुत प्यारी थी। लॉकडाउन में हम सब ने अपने अपने परिवार में जो देखा, जो सीखा, उससे ये तो पता ही चल गया होगा कि परिवार कितनी महत्वपूर्ण है। शायद इम्पोर्टेंस जानना बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे रोज़ की ज़िंदगी में हम हमारी सबसे बड़ी दुनिया, हमारी माँ बाप, उनको भूल जाते हैं। आप में से काफ़ी लोग बहुत खुशनसीब हैं जिनके पास माँ और पापा दोनों का सहारा है, उनका हाथ आपके सर पे है। लेकिन कुछ मुझ जैसे बदनसीब हैं जिनके पास किसी एक का सहारा है, आनंद जैसे। और उस तिनके को सहारे को हम वक्त रहते पहचान नहीं पाते। आज की कहानी मैं अपनी माँ के नाम पे डेडिकेट करती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, इसके हर उस पन्ने में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ का नाम जुड़ा हुआ है। मैं हूँ आपकी विदिशा बाला, और ये है मेरे यूट्यूब चैनल, और साथ में यही कहानी मैं एंकर और बाकी सारे पॉडकास्ट चैनल्स में वैसे ही पॉडकास्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप में से काफ़ी लोग स्पॉटिफाई से यूट्यूब चैनल पे आए हो, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इतना प्यार देने के लिए, बिना किसी पहचान के, बिना किसी बैकग्राउंड के। मैं अचानक एक दिन स्टोरी बोलने चली गई और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी आप सबके लिए नई नई कहानियाँ लाऊंगी। कृपया बने रहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि हर एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपसे आपके लिए नए नए हॉरर स्टोरीज़ या कोई भी टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। मैं स्टोरीज़ के साथ साथ म्यूज़िकल चैनल भी चलाती हूँ, म्यूज़िकल वीडियोज़, विदिशाज़ म्यूज़िकल वर्ल्ड। आप लोग चाहे तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूट्यूब में। एंड मैं गाना थोड़ा बहुत अच्छा गा लेती हूँ, आप लोग सुन के फिर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, बट मैं चाहूँगी आप सब सुने। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, अप्रिसिएशन देने के लिए, एंड सो मच लाइक्स एंड लव एंड लॉट्स ऑफ थैंक यू। और बिलेटेड बट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी वैलेंटाइंस टू बिलेटेड। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आसपास के लोगों से बहुत प्यार कीजिए, और यूँ ही बने रहिए। मैं आऊँगी आगे भी बहुत सारे नए नए स्टोरीज़ के साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।